हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक और नए पॉडकास्ट के साथ आ गया हूं और आज हमारे साथ हैं श्रेयस राज। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो श्रेयस राज जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया एकदम ठीक। आप कैसे हैं? हाँ जी, एकदम ठीक। थोड़ा सा आप अपना बिजनेस और अपना वर्क के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो मेरा नाम श्रेयस है एंड मैं फाउंडर हूँ एजुकेशन कंसल्टिंग स्टार्टअप ड्रेडो इंटरनेशनल का। मेरा जो काम है बेसिकली वी हेल्प स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टडी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम देयर एप्लीकेशन टू देयर लास्ट स्टेप। ओके, एंड मेरा बैकग्राउंड भी इसी चीज़ में रहा है। मैं खुद एक स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स इन मार्केटिंग ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन से कंप्लीट करी है इन द ईयर 2023। After that, I started this business immediately after graduating from Brunel, and like we help students from start till the end, from their application, counseling, getting them offers, SOP, visa, accommodation, education loans, to like even pre-departure webinars कि आपको UK life कैसी है and everything like that. So अच्छा, ये है मेरा business. ओके। तो इस बिजनेस का आइडिया कैसे है आपका? DREDU बिजनेस का नाम है। तो बेसिकली बिजनेस का नाम है ड्रेडू इंटरनेशनल। अच्छा। इसका मतलब है DR का मतलब है ड्रीम, ड्रीम का DR और EDU का एजुकेशन। हमारा मेन वैल्यू था ड्रीम एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हर एक इंडियन स्टूडेंट जो जिस कॉलेज में जाना चाहता है उसको उसमें जाने का उसका सपना पूरा हो सके। एंड टॉकिंग अबाउट आइडिया, इस बिजनेस का आइडिया मुझे बेसिकली अपने प्रोसेस के टाइम पे आया था जब मैं खुद बाहर पढ़ने के लिए अप्लाई कर रहा था। एंड जब मैं एजुकेशन कंसल्टेंट्स के पास गया था तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि जो एजुकेशन कंसल्टेंट खुद आज तक इंडिया के बाहर नहीं गए हैं वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि मुझे बाहर कैसे पढ़ना है। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज़ थी टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट कि मैं स्टूडेंट को बहुत वे में हेल्प कर सकूं। एंड बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं जो मुझे मैंने अपने कंसल्टेंट से पूछी कि वहाँ लाइफ कैसी होगी, ये क्या होगी। उन्होंने मुझे बहुत बेसिक आंसर्स दिए जो मैं उस टाइम मुझे लगा कि ये बहुत मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। तो while I was studying there मैंने सब चीज़ें एनालाइज करी। I started this business online 2023 में एंड अब हमने 2026 में अभी जनवरी में अपने ऑफलाइन ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए विद आवर ऑब्जेक्टिव कि जो भी एक स्टूडेंट को क्वेश्चन हो बाहर पढ़ने के लिए हम उसे खुद सॉल्व कर पाए, ताकि स्टूडेंट को कोई भी डाउट छोटे से छोटा लाइक फॉर एग्जांपल कि उसे स्टेशन से बाहर निकल के कौन सी ट्रेन लेनी है, वहां से लेकर सिम कार्ड कौन सा लेना है, जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, वो सब हम गाइड कर पाए। एंड यही हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव है एंड इसी बेसिस पे हमने कंपनी स्टार्ट करी थी। ओके। तो आपको क्या लगता है आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक आज के इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डर। आजकल स्टूडेंट डरते बहुत है डिसीजन लेने से पहले, एंड डर के साथ साथ कंफ्यूजन जब ऐड ऑन हो जाता है तब स्टूडेंट को एकदम वो डिसाइड नहीं कर पाता है एंड इस वजह से वो एक करियर के फेज में स्टिक हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जिनका सपना होता है कि हायर एजुकेशन करना, बट लेकिन वो डर के मारे कि क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा, वहां जाके क्या होगा। तो बहुत ही फेमस एक टर्म है एग्जीक्यूशन। लाइक अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे किसी चीज को तो आप वहीं के वहीं रह जाओ पाओगे। आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर यही है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है और करियर में फंस जाता है। बट लाइक आई वुड से कि हर स्टूडेंट को एक्सप्लोर करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। अगर उसको हायर एजुकेशन में जाना है दे शुड टेक दैट रिस्क। अगर उनको एजुकेशन में नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करना है दे शुड एग्जीक्यूट दैट थिंग। और अगर वो अपनी जॉब में ही रहना चाहते हैं दे शुड परफॉर्म वेल इन देयर जॉब, ताकि वो जिस भी फील्ड में वो चीज़ को बेस्ट कर पाए। अच्छा, आप ये DREDU में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो क्या क्या होता है उसमें? तो बेसिकली हम लोग स्टूडेंट को हेल्प करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बाहर पढ़ने जाना है बट आपको कुछ आइडिया नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड लंबा प्रोसेस होता है। बट हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में रखा है। तो बेसिकली आप हमारे पास आओगे, हम लोग आपसे पूछेंगे कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका प्लान है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो इस हिसाब से मेरा बजट ये है एंड मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है। उस हिसाब से हम आपकी प्रोफाइल एनालिसाइज करेंगे एंड उससे हम डिसाइड करेंगे कि आपके हिसाब से आपकी प्रेफर्ड कंट्री कौन सी होनी चाहिए, आपके बजट के हिसाब से आपके कॉलेजेस कौन से होने चाहिए, आपकी एजुकेशन में आपको कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मास्टर्स इन सप्लाई चेन पढ़ना है, हम आपको उस कॉलेज के उस कोर्स के मॉड्यूल्स दिखाएंगे कि आपको एक्चुअली उस कोर्सेज में इंटरेस्ट है कि नहीं। अच्छा। आपके कोर्स कॉलेज सब शॉर्टलिस्ट होने के बाद हम आपकी एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, बिकॉज हम लोग खुद वहां पढ़ चुके हैं, हमें आइडिया है कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, किस चीज़ से आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होने के बहुत चांसेस हैं। तो हम आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम आपको ऑफर लाएंगे, हम आपकी स्कॉलरशिप में हेल्प करेंगे। जो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल सकती है हम उसको बेस्ट वे में आपको ट्राई करने के लिए ट्राई कराएंगे कि आपको बेस्ट तरीके से मिल सके।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी अकोमोडेशन, हम आपको इन कैंपस और ऑफ कैंपस अकोमोडेशन में आपको डिफरेंशिएट करा देंगे कि बाहर रहना ज्यादा सस्ता है आपके लिए या फिर अंदर रहना यूनिवर्सिटी के, कौन सी ज्यादा पास है। एजुकेशन लोन्स अप टू 1 CR हम आपकी हेल्प कर देंगे। लाइक वी हैव पार्टनरशिप विद फ्यू बैंक्स दैट इज लाइक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक बैंक्स, सो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम प्रिपरेशन लाइक IELTS एग्जाम, GMAT, GRE, SAT, इसकी भी हम लोग के पास ऑनलाइन फैकल्टी है जो आपको ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकती है। सो वील हेल्प यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अपार्ट फ्रॉम दैट वंस यू लैंड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ओवर व्हाट्सएप कि अगर आपको कोई डाउट है कि हाउ टू फिल दैट फॉर्म, हाउ टू गेट दिस थिंग, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे आंसरेबल होगी। अच्छा, तो कोई एक ऐसी चीज बताइए जिससे आपको मार्केट से अलग बनाता है वो चीज। तो आई थिंक हमारी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि द बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम एंड द टीम आई एम हायरिंग। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला है कि आपने कभी ऐसे शेफ के हाथ का खाना खाया है जिसने कभी आज तक किचन में नाइफ उठाया ही ना हो। तो ऐसे ही आजकल अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं जो क्या कहते हैं स्टूडेंट को काउंसिल कर रहे हैं, बट उनको खुद नहीं पता है कि बाहर की लाइफ कैसी होती है। सो इस वे में मैं ये चीज लाया हूँ कि आई हैव एक्सप्लोर्ड एंड आई हैव लिव्ड एंड वर्कड इन यूके। लाइक मैं मास्टर्स कर चुका हूँ एंड मैंने वहाँ पे जॉब भी करी है 2 साल। सो आई नो एवरीथिंग, दैट इज आवर यूएसपी कि हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पाएंगे द रियल फैक्ट्स। Apart from that, one of the other major USPs are that we are offering our own company sponsored 50,000 rupees Indian rupees scholarship to every student that goes through us. ये स्कॉलरशिप के लिए आपको किसी चीज के लिए एलिजिबल होना जरूरी नहीं है। ये ग्रांट है, मी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो रह चुका है पहले, मैं ये अपनी कंपनी की तरफ से हर स्टूडेंट को ऑफर कर रहा हूँ जो भी हमारे थ्रू स्टडी अब्रॉड करेगा उसको हमारी कंपनी की तरफ से 50,000 रुपीज मिलेंगे इन देयर बैंक अकाउंट वंस दे गेट एन ऑफर। दे कैन यूज इट फॉर देयर लाइक weekly or monthly expense, booking their flights, and it's a very small amount. Plus university से जो scholarship मिलती है वो अलग है। So these are our 2 USPs. अच्छा, और ये मिथ बहुत होता है स्टडी अब्रॉड का, तो क्या क्या मिथ हैं और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो बेसिकली आई थिंक सबसे बड़ा मिथ ये है आज के टाइम पे कि जिसको इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा है वो बाहर पढ़ने जा रहा है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि इफ आई कंपेयर, आज आप इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज से MBA कर रहे हो या फिर आप बाहर 1 साल के मास्टर्स के जा रहे हो, तो आई थिंक बाहर जाना इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। लाइक आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स हियर जिन मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ इंडिया में 2 साल का MBA करा, लगभग 20 से 25 लाख रुपए लगाए एक प्राइवेट कॉलेज में। बट आज के जॉब मार्केट में जब उनकी जॉब लग रही है तो 20, 25, 30 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। वेराज अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप 20 घंटे काम कर सकते हो जिसमें यू गेट पेड रियली वेल। सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ घंटे के 1500 से 2000 रुपए आप घंटे के वहां कमा सकते हो डूइंग ऑड जॉब्स, जिससे आपका लिविंग एक्सपेंस निकलता है। प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेटर। आप अगर इंडिया में उस 20-25 हजार की जॉब से अपना लोन पे करोगे अपने MBA का तो आपको साल लग जाएंगे, बट बाहर आपकी सैलरी ज्यादा होती है, एटलीस्ट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। इंडिया में आप वही अपने लोकल एरिया के लोगों के साथ compete करोगे, आप उसी फॉर एग्जांपल आप NCR में हो तो वहाँ के बैकग्राउंड के लोगों के साथ compete करोगे। बट व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड आपका कंपटीशन होगा ग्लोबल पीपल से एंड यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। एटलीस्ट व्हाट आई से इज इट्स गोना बी रियली हार्श टू से कि इंडिया में सिविक सेंस का थोड़ा सा इशू है, बट लेकिन जब आप खुद बाहर निकलोगे यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रिप्रेजेंट योर कंट्री ग्लोबली एंड आप सिविक सेंस सीख जाओगे एटलीस्ट थोड़ा। सो आप इंडिया को एज अ बेटर पोजीशन पे स्टैंड आउट करा पाओगे। ओके, और ये पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है, तो इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है लोगों में, बच्चों में? तो बेसिकली आजकल हर पेरेंट चाहता है कि उनका बेटा बेटी सब सक्सेसफुल बने, सब एक्चुअली अपने पैर पे खड़े हो पाए, हम ये बोले। बट लेकिन आजकल के पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड एवरीवन ट्राइज टू देयर लेवल बेस्ट कि जब भी वो कोई चीज करते हैं। सो आई थिंक अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो पेरेंट्स शुड सपोर्ट देम इवन इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली केपेबल। उनको अगर लगता है कि उनका बच्चा काबिल है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड आजकल के बच्चे खुद ही इतने स्मार्ट है कि बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। सो स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर जो भी वो स्टेप लेने जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में 25 लाख का MBA करने जा रहे हैं, तो उनको एक बार ये सोच लेना चाहिए कि हाउ विल दे रीपे दैट एंड दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स कि वो पे करेंगे। या अगर बाहर भी जा रहा है तो उसको अपना एक लॉन्ग टर्म 5 साल का प्लान पता होना चाहिए कि मुझे 5 साल में इतना ये करना है, ये अचीव करना है, वहीं पे रहना है, इंडिया आना है या जो भी करना है। तो पेरेंट के प्रेशर को आई थिंक पेरेंट के सपोर्ट से ही हैंडल हो सकता है। अच्छा, यूके जाने से पहले क्या इल्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में जो नहीं होना चाहिए?
सो आई थिंक सबसे बड़ा लोगों के मन में ये चीज रहती है कि वहां जाते ही पैसे कमाने लग जाएंगे एंड पाउंड्स में सैलरी आने लगेगी एंड सब अच्छा हो जाएगा। देखिए स्ट्रगल हर जगह होते हैं, आप किसी भी नई कंट्री जाएं, यूके, यूएस, कनाडा, सब जगह इनिशियली स्ट्रगल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि आप एक दूसरे देश में जाते हो, कल्चरल डिफरेंस आता है, आपका टाइम डिफरेंस आता है, आपका डिप्रेशन आता है क्योंकि आप अपनी फैमिली फ्रेंड सबसे एकदम अलग हो गए होते हो। तो इन सब चीजों से आपको फाइट करना होता है। ये सबसे बड़ा इल्यूजन होता है कि आपको आते ही आपकी जॉब लग जाएगी, आप पैसे कमाने लग जाओगे। टाइम हर चीज में लगता है, आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 महीना अपना रखना चाहिए ताकि आप अपनी जॉब अप्लाई कर सके। आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर वो विल होनी चाहिए कि यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो। लाइक कि अगर आपको 3 महीने भी लग जाए बट आप पूरे 3 महीने अपना 100% दो। एंड वो तो हर चीज में रिस्क होता है कि एट द एंड इट्स ऑलवेज गॉड्स विश कि आपको कब मिलनी है कोई चीज। किसी को पहले दिन मिल जाता है, किसी को आखिरी दिन मिलता है। तो आपको मेहनत करनी है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। राइट, ओके। तो DREDU जो आपका बिजनेस है, तो ये स्टार्ट अगर आप नहीं किए होते तो आप क्या कर रहे होते? सो बेसिकली मेरा तो लॉन्ग टर्म प्लान यूके में ही रहने का था। अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो मे बी मैं कॉर्पोरेट में ही जॉब कर रहा होता। एंड आई थिंक आई वाज लाइकिंग यूके's लाइफ अ लॉट व्हेन आई मैंने इंडिया आके रियलाइज करा है कि व्हेन आई कंपेयर स्मॉल थिंग्स फ्रॉम हेयर टू देयर, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्न देयर। एंड उन चीज़ों की वजह से ही आज मेरे लिए इतना एग्जीक्यूशन ईजी हो गया है चीज़ें यहाँ मैनेज करने का। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयज भी मैं हायर कर रहा हूँ तो मैं यूके वर्क कल्चर यहाँ पे लाने का ट्राई कर रहा हूँ जो इंडियन कंपनीज लैक करती हैं। एंड मेरा लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि इंडियन वर्क कल्चर लाइक एटलीस्ट इन माय कंपनी हम इसको एक नेशनल लेवल जैसा ले जाएं और एम्प्लॉयज एक जगह आए तो उनको अच्छा लगे काम करना, उनको लगे कि ये अच्छे से कर पा रहे हैं एंड इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी वो एक एकदम खुले मन से बता पाए कि दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वांट टू स्विच देयर जॉब, बट एक फियर ना रहे एम्प्लॉयज में। एंड अगर आपके जवाब पे हम वापस आए कि मैं क्या कर रहा होता, तो जी मैं जरूर कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता। मैं यूके सिविल सर्विसेज में जॉब करता था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशंस देयर, तो शायद मैं लॉन्ग टर्म वहीं पे जॉब कर रहा होता एंड अपनी जॉब में ही और एक्सेल करता। तो इंडिया में स्टडी अब्रॉड के नाम पे लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, कई सारे मिस्टेक। तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है जो अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ा अवॉइड जो मिस्टेक करना चाहिए लोगों को अगर बाहर पढ़ने जाना है वो है कि किसी भी रैंडम काउंसलर के पास जाके उनकी एडवाइस मानना। एंड ये मेरी कंपनी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग स्टूडेंट को खुद से कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे। वी विल आस्क द स्टूडेंट फर्स्ट देयर विश। लाइक अगर आप मेरे पास आए हो, हम आपको खुद से नहीं बताएंगे कि आप इन 5 यूनिवर्सिटीज में जाओ क्योंकि हमारा यहाँ से टाई अप कमीशन ज्यादा है। हम आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रेफरेंस कौन सी यूनिवर्सिटीज है, हम फिर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि लाइक आपको 12th में 90% चाहिए। अगर आपका नहीं है वो मैच कर रहा है, स्टिल हम ट्राई करेंगे कि अगर आप कहीं से मैच करवा पाए वो। अगर नहीं मैच हो रहे हम आपको स्ट्रेट बोल देंगे कि आपका पॉसिबल नहीं है, वी कांट हेल्प यू इन दिस, बट आप खुद अप्लाई कर सकते हो, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी खुद से एप्लीकेशन करने में। सो ये स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए कि जो सामने कंसल्टेंट बोल रहा है उसकी बात मान लेनी चाहिए। स्टूडेंट को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, एंड इफ दे नो कि मुझे ये करना है तो दे शुड वर्क ऑन दैट थिंग। एंड द सेकंड थिंग आई वुड से इज कि बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख की गाड़ी भी ले रहे हो तो आप लोन पे ले रहे हो, पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं वो लोन रीपे कैसे करूंगा। ठीक है, तो अगर आप बाहर भी पढ़ने जा रहे हो तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है 20 लाख, बट आप चाहते हो कि नहीं मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊं 30 लाख और खर्च करके, तो यूनिवर्सिटी में जाना आपको जॉब गारंटी नहीं करता है। मेन चीज आपके स्किल मैटर करते हैं। तो अगर आप क्या कहते हैं 50 लाख की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप एक बार खुद से भी सोचो कि मैं जिधर जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यूएस जा रहा हूँ, क्या मुझे ये रिकवर करने का टाइम मिल पाएगा? लाइक यूएस में वीजा रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, तो मुझे पोस्ट स्टडी ये टाइम मिल पाएगा कि मैं रिकवर कर पाऊंगा? क्या मैं इस डिग्री के ये क्या यूनिवर्सिटी मेरे लिए इतनी जरूरी है कि मैं 30 लाख का डेट सह सकूंगा? सो दीज आर द मेन थिंग्स कि स्टूडेंट को सबसे पहले खुद का एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए। ओके, तो इसमें स्कैम्स भी होते हैं? जी, बहुत बड़ा स्कैम है आजकल ये, और इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत बार एजेंट्स सिर्फ ट्राई करते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ कंट्री से बाहर निकलना चाहते हैं बेटर लाइफ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो बेसिकली कोई भी छोटी सी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं एंड उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पढ़ना नहीं है बट वहाँ जॉब करनी है। बट लेकिन बाहर के देश की गवर्नमेंट को भी ये पता होता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है तो ये वर्क कर रहा है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट वहाँ पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, पर उनको डिपोर्ट वापस इंडिया कर दिया जाता है क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्टडीज उससे वो दूर हट जाते हैं एंड सिर्फ पैसे के लिए वहाँ पे काम करते हैं।
तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो ही बाहर जाइए, क्योंकि पढ़ाई के बाद ही जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। तो अर्ली साइंस क्या होते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकें कि स्कैम है या जेन्युइन है? तो बेसिकली सबसे पहले तो आई वुड से कि आपको उस कंसल्टेंसी का एंड उस काउंसलर का बैकग्राउंड जानना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज कमिंग टू आवर कंपनी ड्रेडो इंटरनेशनल, आप हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया, सब जगह जाके हमारे टेस्टिमोनियल्स देखिए। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू रीड माय जर्नी एट माय Instagram, you will see that I have a background, like we have guided these people and we have a testimonial. तो आपको पता चल जाएगा कि we are like genuine and we can help you in from these things, and हम लोग सब कुछ clearly and transparent रख रहे हैं, nothing is behind the curtains. And दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको रेड फ्लैग जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, रेड फ्लैग एक ये हो सकता है कि कंसल्टेंट्स आपसे बोल रहे हैं कि नहीं, आपको प्रेशराइज करें कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही जाइए, एंड आपकी वो पॉइंट ना सुने। लाइक आप बोलो कि मुझे XYZ यूनिवर्सिटी में जाना है, बट वो बोले नहीं ये बेकार है, आपका हो नहीं पाएगा, आप ABC में ही जाओ। सो आपको वो बोलने का एंड अपने थॉट्स प्रेजेंट करने का टाइम ही ना दे, सो दैट आई कैन कंसिडर इट एज अ स्कैम। ओके, तो फॉरेन एजुकेशन मतलब 100% सक्सेस या फिर ये एक मिथ है? जी, आई थिंक 100% सक्सेस तो कोई चीज गारंटी नहीं करती है आज के टाइम में। अगर आप अपना हार्ट ट्रांसप्लांट भी कराएंगे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, बट देयर इज स्टिल अ चांस कि आप कोलैप्स कर जाओ। फॉरेन एजुकेशन डज नॉट गारंटी 100% सक्सेस एट ऑल। आई वुड से अगेन, द मेन थिंग इज कि आपके डिजायर क्या है एंड आपके स्किल्स क्या हैं। अगर आप मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहे हो, बट बचपन से कभी आपने मार्केटिंग पढ़ा ही नहीं है, आपने अंडरग्रेड में मार्केटिंग नहीं पढ़ा, आपने स्कूल में मार्केटिंग नहीं पढ़ा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है मार्केटिंग में, एंड आप हमेशा से एक टेक्नोलॉजी वाले इंसान रहे हो, फिर आप मार्केटिंग में जॉब ढूंढोगे बिना स्किल, बिना इंटरेस्ट के, देन आप अगर टॉप की यूनिवर्सिटी से कर लो तो आपका सक्सेस रेट 0 हो जाएगा। सो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है स्किल्स एंड योर इंटरेस्ट। ओके, तो फॉरेन एजुकेशन का जब भी नाम आता है तो लोग डर जाते हैं कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो क्या बिना पैसे के स्किल्स के बेस पे कोई करना चाहे तो पॉसिबल है कि नहीं? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। आज के टाइम पे फॉरेन एजुकेशन, अभी हमारा जो बजट अनाउंस हुआ है 2026, अब तो फॉरेन एजुकेशन और आपको अफोर्डेबल पड़ेगी एज पर बजट 2026। एंड आजकल जितना MBA में, आई थिंक इंडिया में MBA और महंगा हो गया है, बिकॉज आप अगर NCR के या मुंबई के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की, मैं नाम नहीं लूंगा, बट फीस की बात करें तो लगभग फीस 15 से 20 से 25 लाख हो गई है, प्लस लिविंग एक्सपेंस अलग। दो लिविंग एक्सपेंस इंडिया में कम है, बट बाहर आपको सेम प्राइस में बेटर क्वालिटी एंड बेटर फैकल्टी एंड बेटर एक्सपोजर के साथ MBA मिल सकता है। एंड आप उसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर ले रहे हो, पार्ट टाइम जॉब करके अपना लिविंग एक्सपेंस कर रहे हो, आप बहुत सी कंट्रीज घूम सकते हो, बहुत सारी अलग स्किल्स सीख सकते हो। सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, एंड आई थिंक स्टडी अब्रॉड MBA इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडिया में आपको कोई टॉप का कॉलेज मिल रहा है like IIMs and all type, then definitely go for these colleges. But लेकिन अगर आपको इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है at a very high fees, then I think study abroad में आपको 15, 14, 16 लाख रुपए की भी कोर्सेज एंड कॉलेजेस मिल सकते हैं, which are very good. तो मिडिल क्लास के लिए ये रिस्की है या एक इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जा सकता है? तो आई थिंक मिडिल क्लास इज द ट्रैप, कि मिडिल क्लास आदमी हमेशा फंसा रहता है। वो सोचता है कि हम मिडिल क्लास है तो हम बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक कि आजकल मिडिल क्लास लोग भी रिस्क लेते हैं, एंड वो लोग भी एक चांस हर चीज लेते हैं कि अपनी किस्मत ट्राई करने का। सो डेफिनेटली अगर एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होगा MBA करना, सो आई वुड से अगेन कि अगर वो जितने पैसे इंडिया में लगा रहा है, एक बार वो अगर स्टडी अब्रॉड के लिए भी चेक करे कि बाहर इतने पैसे लग रहे हैं, अगर ऑलमोस्ट उसका बजट सेम बैठ रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई स्टडी अब्रॉड। ओके, एंड बिकॉज द थिंग इज कि अगर आपको इंडिया में 30, 35, 40 हजार रुपए की जॉब MBA के बाद लग रही है, तो अगर आप बाहर से करके अगर इंडिया आ भी गए, तो आपको ही पता है कि इतनी जॉब आपकी बाहर के MBA के बाद इतनी तो मिनिमम लग भी जाएगी, तो आपको रिजल्ट सेम आ रहा है, बट आपका ROI बेटर आ रहा है। लाइक अपना एटलीस्ट लोन आप 2 साल में खत्म करके आ रहे हो या 3 साल में खत्म करके आ रहे हो, तो आई थिंक इट्स बेटर ऑप्शन टू कंसिडर स्टडीइंग अब्रॉड। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि कॉलेज और स्कूल्स अच्छा पढ़ाते नहीं है, तो अवॉइड करो और डायरेक्ट स्टार्टअप में घुस जाओ। जी, तो उससे रिलेटेड क्या बोलेंगे? कि जी, मैं तो कहूँगा कि एलिमेंट्री एंड लाइक स्कूल एजुकेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। लाइक एक पेड़ होता है, उसकी भी जड़ें होती हैं। अब डायरेक्ट पेड़ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें फल देने लग जाए। तो बेसिकली स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन ये आपके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। आप अगर हम बहुत आजकल स्टोरीज देखेंगे स्टार्टअप फाउंडर्स की, कि वो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ का ड्रॉप आउट हूँ, मैं वहाँ का ड्रॉप आउट हूँ।
वो लोग ड्रॉप आउट इसलिए थे क्योंकि हमेशा से वो एक चीज के पीछे काम कर रहे थे, उन्होंने एग्जीक्यूशन करा। बट लेकिन 95% ऑफ द केसेस में आप ये देखोगे कि लोगों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो मास्टर्स की हो, एजुकेशन बहुत जरूरी है उनकी, क्योंकि वो हर एक चीज सीखते हैं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। स्कूल एंड कॉलेज में वो डिसिप्लिन सीखते हैं कि 8 बजे उनको क्लास जाना है तो जाना है। एंड स्टार्टअप में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू कम टू ऑफिस एट 9 AM एंड देयर इज नो गोइंग बैक होम टाइम। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 5 बजे घर जाना है, बट स्टार्टअप में इट्स लाइक 9, 10, 11, 12 भी बज सकता है। देयर आर नो वीकेंड्स, देयर इज नथिंग। सो यप, डिसिप्लिन भी आपको ये स्कूलिंग एंड अर्ली एजुकेशन जरूर सिखाती है। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही कंफ्यूज होंगे, बहुत सारा ऑप्शन देख लिए होंगे इंटरनेट सर्च करके, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो क्या स्टेप्स होंगे अगर अब्रॉड एजुकेशन लेना है उनको? तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको आप लाइक सबसे पहले तो आप खुद की रिसर्च करिए, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स देखिए कि आपको करना क्या है, अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करिए, ठीक है। The second option would be you can come to consultants like us, which offer like free of cost counseling and helping you decide what options are. We won't charge you anything for all these services. Like we'll help you explore the options. आप हमारे पास आओ, हमारा एक सेशन लो, ठीक है। हम आपको सब चीजें बताएंगे, लाइक ये कोर्सेज ऑफर होंगे, ये इसके अंदर मॉड्यूल्स होंगे, इतने साल का कोर्स होगा, इतनी फीस होगी, इतने स्कॉलरशिप के चांसेस होंगे। इस कोर्स करने के बाद आपको इतने साल का पोस्ट स्टडी वीजा मिलेगा ताकि आप लोन रिकवर कर पाओ, या ये इस कोर्स का फ्यूचर ट्रेंड ये है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स क्या है। सो आई थिंक आप किसी की हेल्प लो, लाइक करियर काउंसलर्स एंड पीपल हु कैन गाइड यू। तो आई थिंक दिस वुड बी अ रियली गुड नाइस नेक्स्ट स्टेप। ओके, अच्छा, जॉब और बिजनेस यानी स्टार्टअप में कौन सा बढ़िया है? फ्रीडम कहाँ ज़्यादा है? देखिए, अगर फ्रीडम की बात करें तो 99% ऑफ द लोग बोलेंगे कि बिजनेस में फ्रीडम ज्यादा है, आप अपने मालिक हो, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है। बट लाइक मैं एज अ पर्सन जिसने रिसेंटली अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी है लंदन में एंड अब एक स्टार्टअप ओनर बन गया हूँ, आई वुड से फ्रीडम दोनों में अपनी जगह है। लाइक वहाँ पे मेरा फ्रीडम स्टार्ट होता था 5 बजे के बाद, बट बिजनेस में मेरा फ्रीडम लाइक है कि अभी तो एकदम ही फ्रीडम नहीं है, लाइक आई हैव टू बी प्रेजेंट, बट मे बी इन फ्यूचर आई कैन से कि बिजनेस में ज्यादा फ्रीडम है, मैं छुट्टी किसी भी दिन ले सकता हूँ। बट द थिंग इज कि तब मैं किसी के लिए काम कर रहा था तो मैं 5 बजे के बाद फ्री था, 5 बजे के बाद मेरा फ्रीडम ही फ्रीडम था। बट हेयर अभी तो मुझे खुद के लिए काम करना पड़ रहा है, एंड मे बी इन फ्यूचर जब मेरी कंपनी अगर सेट हो गई एंड वी एक्सपैंड मोर, तो बेसिकली आई कैन से कि बिजनेस में ज्यादा फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड लाइफस्टाइल। अच्छा, तो फॉरेन में पार्ट टाइम जॉब लेना आसान होता है क्या? ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि आसान है, तो क्या ये सच है? पार्ट टाइम जॉब लेना आसान होता है फिर भी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब का कंसेप्ट होता है बेसिकली लाइक इंडिया में अगर आप किसी भी स्टोर में काम कर रहे हो या मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो, इसको बहुत ही गिरी हुई जॉब माना जाता है। बट लेकिन बाहर के देशों में इन जॉबों को नॉर्मल माना जाता है। एक आदमी जो एक ऑफिस की फुल टाइम जॉब करता है 9 से 5, वो भी कभी कभी शाम को 7 बजे से 10 या 11 बजे तक एक एक्स्ट्रा जॉब कर लेता है, लाइक गैस स्टेशन में या कहीं, ताकि एक्स्ट्रा इनकम आ पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे कोई किसी काम को छोटा नहीं समझता है, तो बेसिकली इन सब जॉब्स को बहुत अच्छा माना जाता है। एंड ये सब जॉब लेना काइंड ऑफ इजी होता है, बट उसके लिए भी आपको एक करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, जिसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि अगर आपको वहां जाके पार्ट टाइम जॉब कैसे लगनी है, तो हमारी टीम आपको हेल्प करती है। एंड वी ऑल्सो रेफर यू कॉन्टैक्ट, जो पुराने स्टूडेंट्स वहां जा चुके हैं हमारे थ्रू, हम उनसे आपकी बात कराते हैं व्हेन यू रीच देयर, तो वो भी आपको रेफरल में हेल्प कर सकते हैं एंड गाइड कर सकते हैं कि यहाँ अवेलेबिलिटी है, आप अप्लाई करो। ओके, तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बिजनेस आखिर क्यों, मतलब बिजनेस वाले फील्ड में क्यों आए, जॉब क्यों छोड़ दिया? क्या टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया जो आपने सोचा कि चलो इसको हटाते हैं, इसमें लगना है आप? जी, सो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक डर इंसान को उसकी जॉब में बांध के रखता है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये है, अगर एक आदमी कंफर्ट और डर में रह गया कि मेरी जॉब मुझे सैलरी दे देती है हर 1 तारीख को एंड मैं 5 बजे के बाद फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आई थिंक कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड अगर आप ये चीज सोच लो कि मुझे कुछ करना है, एक ट्राई जरूर मारना है, लाइक इन टर्म्स की मुझे बाहर पढ़ने जाना है, एक ट्राई तो मारना है, तो मैं गया। अब मुझे मेरे मन में आया कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है जिस चीज़ में मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है, जो एक पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री को थोड़ा क्या कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कर रहा है एंड मार्केट को थोड़ा बेटर कर रहा है। तो मेरी ये मोटिवेशन थी। सो आई थिंक मेरे लिए ये चीज़ थी कि मुझे एक रिस्क एंड एक ट्राई ज़रूर लेना है इस इंडस्ट्री में आने का, एंड एक ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा सा बनाना है।
ओके, तो आपको क्या लगता है कि अभी के यूथ में सबसे बड़ा करियर डिल्यूजन क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा करियर डिल्यूजन सबके में यही है कि पहले एक अच्छा कोर्स कर लेता हूँ, कुछ साल कमा लेता हूँ, फिर अपना स्टार्टअप कर लूंगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हैं आजकल, सबका यही प्लान होगा। बट आई वुड से कि एक बार आप कमाने लग जाओ तो वो जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई वुड से कि स्टार्ट अर्ली। सबको एक प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए कि इतने टाइम के लिए मैं ये चीज ट्राई करना चाह रहा हूँ। और आई थिंक पैसों को लेके एग्जीक्यूशन इज लाइक अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कि आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा। अगर आपको स्टार्ट करना है, आप बहुत छोटे से कैपिटल में भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड धीरे धीरे ग्रोथ के साथ आप उसको ग्रो कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब में सेव करके बिजनेस करूंगा, ये भी एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। बट द थिंग इज कि आपकी जैसे एज बढ़ेगी, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, एंड फिर आपका बिजनेस करने का प्लान ड्रॉप होता जाएगा। बट जब तक आप यंग हो तब तक आपके रिस्क टेकिंग चांसेस बहुत हैं। तो आज का सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है लोगों के ज़िंदगी में? अगर मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसको करना है सोशल मीडिया में शिफ्ट, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, तो क्या ये सही स्टेप होगा? आई थिंक कि ये फिर उसी चीज पे आ गया कि वो रिस्क लेना चाहता है कि नहीं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आजकल का सोशल मीडिया आज से 8-10 साल पुराना सोशल मीडिया जैसा नहीं है। जब जियो इंडिया में आया ही था, जब सोशल मीडिया बूस्ट हुआ था इंडिया में, तब कम लोग थे, लोग बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जा रही थी लोगों को। बट आज के टाइम पे कंपटीशन सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड सोशल मीडिया डज नॉट गारंटी यू कि वो आपको एकदम से आप जो चाहते हो वो दे दे। एंड सोशल मीडिया इज लाइक अ कर्व, कि एक टाइम पे आपको ऊपर जा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे आप एकदम जीरो भी हो सकते हो, आपका चैनल भी डेड हो सकता है। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज समथिंग जिसके लिए आपको फुल टाइम अपनी जॉब छोड़ने की कोई नीड नहीं है। बिकॉज लाइक मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, बंद करा, एंड अब मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालना स्टार्ट कर दिया है। बट आई थिंक सोशल मीडिया डज नॉट रिक्वायर फुल टाइम अटेंशन। मैं अपने बिजनेस के साथ भी अगर दिन में एक रील डाल सकूं तो वो भी अच्छी ग्रोथ हमें ला सकता है। एंड अगर मैं इस उस पे सिचुएशन पे हूँ कि आई एम फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट मेरे पास 1 से 2 साल का बैकअप मनी है, देन मैं सोशल मीडिया फुल टाइम ट्राई कर सकता हूँ एंड उस पर अपना फुल टाइम दे सकता हूँ। बट लाइक विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग और लॉन्ग टर्म प्लान, आप अगर सोशल मीडिया फुल टाइम चूज कर रहे हो तो इट्स क्वाइट रिस्की। तो मेरे हिसाब से ये ओपिनियन है, बट हर किसी का अलग हो सकता है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी, तो उनको रिग्रेट बहुत होता है, क्योंकि वो पूरा दुनिया से कट के रहते हैं और सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस रहता है, लेकिन फिर भी मन में ये रहता है कि सब छोड़ो, क्यों इस पचड़े में पड़ना, हेलो गाइस करते हैं और पैसा कमाते हैं। जी, तो बात तो एकदम सही है आपकी, लेकिन जो लोग पूरी डेडिकेशन से किस एग्जाम में या किसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी एक चीज़ है कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आपको कहीं पे अपना डिजायर्ड गोल पे जाना है, तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। आपको हर चीज़, इंसान को हर चीज़ नहीं मिल सकती है, हर किसी को। तो लाइक जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है अंदर से, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मेरे को 50-50 चांस है, 50% होने का, 50% नहीं होने का। एंड उनको बेसिकली आजकल मैंने ये भी देखा है कि जो लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपनी जर्नी फिल्म कर रहे हैं। बेसिकली एक टाइम लैप शूट कर ले रहे हैं दिन का अपना पढ़ते हुए, उसको सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं। तो बेसिकली ये उनकी एक माइंड को रिलैक्सिंग एक्टिविटी भी हो रही है, उनकी प्रिपरेशन भी हो रही है। सो दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी जो आजकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एंड इट्स लाइक अ कोट इज सेड कि स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। सो आप बस रील स्क्रॉल करना छोड़िए एंड कुछ खुद का भी बनाइए, क्या पता क्या चीज़ चल जाए। तो अगर आप जस्ट 12th पास किए होते तो क्या करते, क्या डिफरेंट करते? तो आई थिंक अगर मैंने अभी 12th पास आज के टाइम पे करा होता, तो आई थिंक मैं ज़रूर कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देता अपना खुद का, प्लस माई स्टडीज़। लाइक मैंने अंडरग्रेड के टाइम पे सिर्फ आई थिंक अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करी है, बट आई थिंक कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट रिसर्च करना या फिर छोटे लेवल का स्टार्ट कर देना चाहिए था। आजकल मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ अंडरग्रेड के, जो उनको पॉकेट मनी मिलती है, उससे वो मे भी 1000-2000 रुपये सेव करके खुद का कुछ लाइक फ्रीलांस थिंग या फिर सोशल मीडिया या फिर अपना छोटा सा खुद का ट्रेडिंग का बिजनेस या कुछ भी कर सकते हैं। उसमें वो लोग ग्रोथ एंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिकॉज आप 18-19 साल के होते हो, आप जितना चाहो उतनी चीज़ें एक्सप्लोर करो, जितने रिस्क लेने आप लो। आपको इससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं।
अगर आपको उसी एज में समझ गए कि नहीं इसमें तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, तो आप आगे आपको और क्लैरिटी होगी कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। सो मैं जरूर कुछ ना कुछ खुद का स्टार्ट करता एंड एक्सपेरिमेंट और करता। अच्छा, तो अभी के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो ऐसा क्या है जो सच नहीं बताती, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बताएगी वो किसी भी हालत? तो सबसे बड़ा सच, अगर सारे कॉलेज सारे टीचर्स ये बोलने लगे कि टेकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी डज नॉट गारंटी यू अ जॉब, तो ये दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट एवरी यूनिवर्सिटी शुड टेल, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि उनको इस यूनिवर्सिटी के टैग से काम नहीं चलेगा, उनको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो उनको खुद से भी अप्लाई करना पड़ेगा, रोज हसल करनी पड़ेगी। 2 साल अगर आपका कोर्स है तो 2 साल आपको रोज हसल करनी है, अपने स्किल्स पे डेवलप करना है एंड सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो इनिशियली किसी को पीस चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले क्या फोकस करना चाहिए? देखिए, जिसके पास पैसा आ जाता है वो जरूर बोलेगा कि मेरे लिए पीस ज्यादा जरूरी है, पर जिसके पास इसमें पीस है पर पैसा नहीं है तो वो जरूर बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए। तो आई थिंक पीस के लिए आपको पैसा बहुत जरूरी है, बट लेकिन अगर आप पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी रखते हो, आपको पीस नहीं चाहिए, देन आई थिंक वो आपके मन पे डिपेंडेंट है। तो एक ऐसा एडवाइस बताइए जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं उनको वो जनरली लाइफ में यूज करना चाहिए। सो आई वुड से कि हर स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए कि उनको एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर देनी चाहिए एंड एक क्लियर प्लान जरूर होना चाहिए कि मैं ये 10 चीज़ें अभी ट्राई करने जा रहा हूँ, अगर ये सब वर्क नहीं करी तो मैं इन चीज़ों पे मूव करूंगा, मेरा बैकअप ऑप्शन क्या है। बैकअप ऑप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये नहीं काम करा तो मैं क्या, ब्लैंक रहने से अच्छा एक बैकअप ऑप्शन रहे ताकि उस चीज़ पे वो काम करने लगे, और जब उस चीज़ पे काम करें तो उसका एक बैकअप ऑप्शन मन में रहे कि हम ये चीज़ करते, ताकि कहीं रुके ना स्टूडेंट, अगर कहीं रुक रहा है तो उसके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है कि वो इस चीज़ में आ सकता है। लेकिन लोग एक चीज़ पे स्टिक नहीं कर पाते, तो उसका क्या सोल्यूशन है? कि मतलब लोग जो लड़के हैं, यूथ हैं, उसका यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल कि जानते सब कुछ हैं, कर सब कुछ सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैं कर तो सब सकता हूँ, बहुत सारा इंटरेस्ट है मेरे, लेकिन एक चीज़ पे स्टिक नहीं रह पा रहा हूँ। जी, सो बेसिकली जैसे बोला जाता है कि बच्चों का मन चंचल बहुत होता है, हर एक चीज़ पे आता है। आप बाजार में जाओगे, आपको 10 चीज़ें दिखेंगी, आपको मन करेगा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है एंड एक बार हर चीज़ को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आपका अगर मन कह रहा है कि काश मैं ये कर लूँ, मैं कर लूँगा ये चीज़, तो उसको एग्जीक्यूशन होना, फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन का आपका अगर हो गया तो आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आपका मन आपको 10 चीज़ों के लिए कह रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ पर मैं चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो आई थिंक वो थोड़ी गलत हो जाएगी चीज़। कि अगर आप 10 चीज़ें आपके मन में हैं लेकिन आपने अगर एक चीज़ करनी स्टार्ट कर दी है तो अपना पूरा फोकस उस पर दीजिए। जब वो थोड़ी सेटल हो जाए तब आप दूसरी चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो साइड बाय साइड, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना मन अपनी मेन चीज़ से नहीं हटा रहे हैं, आप दूसरी चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक साथ अगर वो होता है कि आप 10 नाव चलाओगे तो ज़रूरी डूबोगे, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा संभल के ये चीज़। स्टार्टअप के केस में भी यही हो रहा है आजकल की आइडियाज़ बहुत हैं, एग्जीक्यूशन है ही नहीं। जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एग्जीक्यूशन नहीं है आजकल के यूथ में, वो डरता है एंड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। सो इसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं बोलूँगा कि अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है और आपका डर लग रहा है अंदर से, थोड़ा सा डर को अपने दबाइए और अपनी कंपनी रजिस्टर करा दीजिए। जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई उस दिन से आपको मन में आ जाएगा कि अब तो कंपनी रजिस्टर हो गई है, अब मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ, अब मुझे कंपनी की फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस भी दिखाना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं करा तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आप ऑलरेडी पुश हो गए कि आपको अब काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है जी आजकल यूथ के लिए? जी, मेंटल हेल्थ एक टॉपिक है जो इंडिया में अब लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो इतने टाइम से एक इग्नोर्ड टॉपिक में से था। सो मेंटल हेल्थ आजकल हर किसी को एक मेंटल हेल्थ का कुछ ना कुछ इशू है, जो हम बोलते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, हर किसी को है, बिकॉज हर किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन है, हर किसी को जो वो कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है, वो चीज़ इसलिए कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन है गलत स्टेप एंड अर्ली स्टेज में गलत गाइडेंस। अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करने की, उनको क्या इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में जा रहे हो, आगे ये होगा,
तो आई थिंक स्टूडेंट विल हैव अ क्लैरिटी कि तो मुझे पहले से ही पता था कि ये है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मेरी टीम ट्रेडू इंटरनेशनल, जैसे कि अभी हम स्टडी अब्रॉड मार्केट में ही केटर कर रहे हैं, बट हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा अर्ली स्टेज में उनका करियर डिसाइड करने में। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरा एक फ्रेंड है हर्षित, सो उसको आर्ट्स का बहुत शौक था क्लास 10th में और उससे पहले, बट लेकिन उसके फैमिली प्रेशर की वजह से उसको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ी। अब आर्ट्स का शौक पर साइंस स्ट्रीम, उसके पेरेंट्स ने बोला कि इसमें बहुत स्कोप है, आप ले लो, तो उसने साइंस स्ट्रीम ले ली। 11th-12th में बेचारा बहुत मुश्किल से पास हुआ, एंड फिर उसके बाद मार्क्स आए नहीं, तो घर वालों को भी पता था कि अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिलेगा नहीं। फिर उसके कोई अंकल आ गए, उन्होंने बोल दिया कि इसको बीकॉम करा दो, ये साइंस तो नहीं कर पाएगा। तो फिर उसने आर्ट्स का शौक, लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ी, अब बीकॉम कर रहा है। बीकॉम खत्म हो गया, अब उसको ना आर्ट्स का शौक रहा ना इंजीनियरिंग की नॉलेज रही, और बीकॉम तो उसने पढ़ी ही नहीं थी, तो अब वो जॉबलेस, एकदम परेशान। तो इसके लिए टीम ड्रेडू इंटरनेशनल एक चीज लॉन्च कर रही है, दैट इज हेलो करियर्स बाय ड्रेडू इंटरनेशनल। इसमें हम लोग 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे 5 सर्विसेज के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके करियर क्लैरिटी फॉर्म देंगे, जिसमें हम उनको बताएंगे कि उसमें हम बेसिकली स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, आप उसमें बताइए, लाइक दिस सब्जेक्ट्स आई लाइक, दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे ये नहीं पसंद है, एंड मुझे क्या बनना है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग उनसे कॉलेज एंड कोर्स शॉर्टलिस्ट करेंगे। लाइक अगर आपके इंटरेस्ट से आपका निकला कि मुझे इस स्टूडेंट को मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको वो वाले कोर्सेज सजेस्ट करेंगे, लाइक BBA, BCom एंड सिमिलर कोर्सेज। एंड अगर आपको 3-4 कोर्सेज में कंफ्यूजन है, हम उसका कंपैरिजन करेंगे, इस कोर्स में आपका स्कोप ये है, इसमें ये स्कोप है आपका, इसमें ये आपको मिलेगा आगे। फिर हम कॉलेज का कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे, लाइक टॉप लेवल कॉलेजेस एंड बैकअप ऑप्शंस, क्योंकि हर किसी को टॉप लेवल कॉलेज नहीं मिल जाता है। उसके बाद उस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, जिस सिटी में आप जा रहा है आपका कॉलेज है, वहाँ पे लाइफ कैसी होगी। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूपी से हो, बट आपको अगर एकदम साउथ में कॉलेज मिल जाए, तो ये भी आपके लिए कल्चरल शॉक हो जाएगा, जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये सब चीजें भी हम स्टूडेंट को उसमें बताएंगे। अब इसके बाद हम एक रोड मैप देंगे स्टूडेंट को, जिसमें उनके शॉर्टलिस्टेड कोर्स, कॉलेज, उसकी फीस क्या होनी है, प्रिपरेशन कैसे होनी है उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की, प्लेसमेंट क्या है, एंड फाइनेंशियल्स क्या रिक्वायर्ड है, कि अगर 5 लाख फीस है तो स्टूडेंट कैन टेल देयर पेरेंट्स कि 12th के बाद मेरी आपको 5 लाख रुपए साल की फीस देनी, सो दैट पेरेंट्स कैन ऑल्सो बी रेडी। और अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो स्टूडेंट को बताने की प्लीज कैन यू टेक सम लोअर फी कोर्सेज, तो स्टूडेंट खुद ले ले। इसके बाद लाइक हम रोड मैप के बाद जो हम USP करेंगे कि स्टूडेंट की हम बात कराएंगे, लाइक आपने चूज करा कि मुझे मुंबई के XYZ कॉलेज में पढ़ने जाना है, बट लेकिन मैं वहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, ना मेरे रिलेशन में ना किसी को। तो हम लोग उससे आपकी वहाँ के स्टूडेंट से या किसी एक ऐसे स्टूडेंट से जो वो कोर्स कर रहा होगा, उससे आपकी 1-on-1 कॉल पे बात कराएंगे 20 मिनट्स की, ठीक है, जिससे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफाइल बिल्डिंग में हम हेल्प करेंगे, लाइक CV कैसे बनाए परफेक्ट 11th-12th के बच्चों का, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड ऑनलाइन कोर्सेज हम बताएंगे कि आप कैसे इसमें कर सकते हो, ताकि आपके CV में वेट आ सके। एंड लास्टली हमारी टीम उनको WhatsApp पे सपोर्ट देगी 1 साल तक, कि अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चेंजेस कराने हैं एंड ऑल, तो ये चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। सो अगर ये सब चीज़ों पे हम सर्विस पे काम कर रहे हैं, एंड इसका एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि स्टूडेंट को क्लैरिटी हो जाए। इफ अ स्टूडेंट इज क्लियर कि मेरा आने वाले 3 साल ऐसे जाने वाले हैं, तो स्टूडेंट विल ऑब्वियसली थिंक कि मुझे तो पहले से ही पता था, मैंने ये चूज करा है, तो इससे वो कॉन्फिडेंट रहेगा, एंड डिप्रेशन के चांसेस एंड एंजाइटी के चांसेस बहुत कम होंगे ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ एटलीस्ट। अच्छा, ये करियर बेहतर करने के लिए रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है? मॉर्निंग रूटीन, फिक्स शेड्यूल, फिक्स स्लीप टाइम, ये सब इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये करना जरूरी है या रैंडम भी चल सकता है? आई थिंक कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बट जब स्टूडेंट यंग होता है तो दे आर बाउंड टू एक्सप्लोर, नाइट आउट्स, अपना क्या कहते हैं वीकेंड में लेट सोना उठना सब चलता है। बट आई वुड से कि इट्स फाइन फॉर लाइक सम ईयर्स, लाइक फर्स्ट ईयर में हो आप ठीक है, सेकेंड ईयर में ठीक है, बट जब थर्ड ईयर में आप कॉलेज के बाद अब नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर होने जा रहे होते हो, तब आई थिंक स्टूडेंट को थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसको आगे का सोच लेना चाहिए कि अब ऑलमोस्ट मैंने 2 साल खूब एंजॉय कर लिया है, अब मैं प्लेसमेंट्स पे, अपने रूटीन पे, डिसिप्लिन पे फोकस करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि वो एक प्लान्ड वे में चला जाए। लाइक वो कॉलेज खत्म होने के बाद भी एक कॉलेज का स्टूडेंट की तरह ना रहे, वो एक ग्रेजुएट की तरह बिहेव करे। ऑलराइट, तो any final advice for all the student who wants to pursue career abroad? जी, सो आई थिंक मेरी फाइनल एडवाइस स्टूडेंट्स को यही रहेगी कि अगर आपका कभी भी थॉट है बाहर पढ़ने का, तो आप जरूर
आप हमारे पास आ सकते हैं एक करियर काउंसलिंग सेशन के लिए ऑनलाइन, या फिर हमारे नोएडा बेस्ड ऑफिस में आप एटलीस्ट एक बार फ्री में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आप जरूर एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने लॉन्ग टर्म प्लान जरूर चेक करिएगा कि आप अपने आप को बाहर सेटल देख सकते हैं कि नहीं, कि आपके लिए इंडियन मार्केट बेटर है। आपको इंडियन मार्केट खुद स्टडी करना पड़ेगा, एंड फॉर अब्रॉड वी कैन हेल्प यू। सो आई वुड से कि एक्सप्लोर ऑल दी ऑप्शंस। किसी चीज का रिग्रेट ना हो आपको आज से 4 या 5 साल बाद कि मैं काश तब बाहर पढ़ सकता था, तब मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू सो मच, guys, bye bye, see you in the Thank you, next Keshav. podcast.